शुभ संध्या साथियों, मैं अभिजात कांडपाल। आज है 24 जुलाई 2025 और स्वागत है आपका हमारे वीकली कार्यक्रम करियर स्पेक्ट्रम में। इस कार्यक्रम में हम वैकेंसीज, कोर्सेज, स्टार्टअप्स, बिजनेस आइडियाज़ और गवर्नमेंट स्कीम से जुड़े अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आपने इस प्रोग्राम को समर्थन और अपना प्यार दिया, इसके लिए हमारी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप किसी ऐसे युवा को जानते हैं जो जॉब सर्च कर रहा हो या अभी एजुकेशन ले रहा हो तो उस तक ये प्रोग्राम का वीडियो पहुंचाना मत भूलिएगा। हो सकता है उस युवा की कुछ मदद हो जाए। आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम बहुत सारी वैकेंसी की न्यूज के साथ। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 10वीं पास युवाओं के लिए 4,987 पदों पर निकली भर्ती। 17 अगस्त तक करना होगा अप्लाई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में ने 10वीं पास युवाओं के लिए सिक्योरिटी असिस्टेंट के 4,987 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए 26 जुलाई से 17 अगस्त तक अप्लाई किया जा सकेगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको एक लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है और आप जिस राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको उसका निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही आपकी एज 18 से 27 वर्ष के बीच में होना अनिवार्य है। इस पोस्ट में सिलेक्शन होने पर 69,100 रुपये तक की सैलरी मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चटका कर बाकी डिटेल्स ले सकते हैं। अगला अपडेट है बीएसएफ से। बीएसएफ में 3,588 पदों पर होगी 10वीं कक्षा पास युवाओं की भर्ती। 26 जुलाई से कर सकेंगे आवेदन। बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल ने 10वीं पास युवाओं के लिए कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 3,588 पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें से 3,406 पोस्ट्स पुरुष उम्मीदवारों और 182 पोस्ट्स महिला उम्मीदवारों के लिए तय की गई हैं। वहीं एप्लीकेशन फॉर्म 26 जुलाई से 25 अगस्त तक भरे जाएंगे और सिलेक्शन होने पर 69,000 रुपये तक सैलरी मिलेगी। इस पोस्ट के लिए 18 से 25 वर्ष की उम्र वाले युवा ही अप्लाई कर सकेंगे। रोजगार समाचार पत्र में छपे शॉर्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज पोस्ट की जानकारी जल्द ही बीएसएफ की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। आपको बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती। 11 अगस्त तक होंगे आवेदन। एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए नर्सिंग ऑफिसर सामान्य भर्ती परीक्षा 9 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 11 अगस्त तक चलेगी। इसके लिए जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है और रिजर्व कैटेगरी के लोगों को 5 साल की छूट मिलेगी। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के आवेदकों के लिए 3,000 रुपये और SC ST व इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 2,400 रुपये फ़ीस रहेगी। वहीं दिव्यांग आवेदकों को फ़ीस नहीं जमा करनी होगी। अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं EPFO में निकली भर्ती की। यूपीएससी ने EPFO में 230 पोस्ट पर भर्ती के लिए जारी किया शॉर्ट नोटिफिकेशन। जाने डिटेल्स। संघ लोक सेवा आयोग ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO में कुल 230 पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत इन्फोर्समेंट व अकाउंट ऑफिसर्स के लिए कुल 176 पदों पर और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए कुल 74 पदों पर भर्ती होगी। यूपीएससी ने बताया है कि इसके लिए विस्तृत नोटिफिकेशन 26 जुलाई को वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। इन पोस्ट के लिए आप 29 जुलाई की दोपहर 12 बजे से 18 अगस्त की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। फॉर्म्स ऑनलाइन भरे जाएंगे। गौरतलब है कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जनरल व EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 33 वर्ष और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पद पर अप्लाई करने के लिए जनरल व EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 38 साल रखी गई है। करियर स्पेक्ट्रम में अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑयल इंडिया ने 10वीं से लेकर ग्रेजुएट पास युवाओं के लिए निकाली 262 वैकेंसी। 1,45,000 रुपये महीने तक मिलेगी सैलरी। ऑयल इंडिया ने 10वीं से ग्रेजुएट पास युवाओं के लिए वर्क पर्सन के करीब 262 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 18 अगस्त तक चलेगी। यह भर्ती ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 7 के अंतर्गत की जाएगी। इन पदों के लिए 18 से 38 वर्ष तक की उम्र के युवा अप्लाई कर सकेंगे। हालांकि आयु सीमा में
गवर्नमेंट के नियमों के हिसाब से छूट भी मिलेगी। वहीं जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस 200 रुपये रखी गई है, जबकि SC, ST, EWS, दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों समेत पूर्व सैनिकों के लिए भी यह फ्री रहेगा। इन पदों के लिए सिलेक्शन होने पर 1,45,000 रुपये तक सैलरी और सरकारी भत्ते व अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। अप्लाई करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैकेंसीज से जुड़ी अगली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल के 752 पदों पर निकली भर्ती, 1,14,000 रुपये तक मिलेगी सैलरी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने फिजियोथेरेपिस्ट के 41, काउंसलर के 10, फार्मासिस्ट के 313, OT टेक्नीशियन के 288 समेत पैरामेडिकल के कुल 752 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगी और भर्ती के लिए एग्जाम 27 सितंबर से शुरू होने की संभावना है। आवेदन के लिए उम्मीदवारों की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होना जरूरी है। हालांकि रिजर्व कैटेगरी के लोगों को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों को 500 रुपये देने होंगे। वहीं केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC, ST, OBC, EWS और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये रखा गया है। अब करियर स्पेक्ट्रम में बढ़ते हैं एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स की ओर। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का कार्यक्रम घोषित, 1 अगस्त से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन व 7 दिसंबर को होगा पेपर। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी CLAT 2025 के लिए एग्जामिनेशन शेड्यूल घोषित हो गया है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम के मुताबिक इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 अगस्त से शुरू होगी और अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर रहेगी। वहीं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 7 दिसंबर को दोपहर 2 से 4 बजे के बीच होना प्रस्तावित है। इस टेस्ट के जरिए 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB और 1 ईयर LLM कोर्स में एडमिशन मिलेगा। गौरतलब है कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB के लिए जनरल, OBC, दिव्यांग, NRI, भारतीय मूल के व्यक्ति और फॉरेन सिटीजन का 45% नंबरों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। इसमें SC व ST कैटेगरी के छात्रों को 5% की छूट मिलेगी। वहीं LLM के लिए छात्र का मिनिमम 50% नंबर्स के साथ LLB या इसके समकक्ष डिग्री का से पास होना जरूरी है। इसमें भी SC ST कैटेगरी के छात्रों को 5% की छूट मिलेगी। अब बात करें फीस की तो जनरल व OBC कैटेगरी के लिए 4,000 रुपये, जबकि SC ST व BPL कैटेगरी के छात्रों को 3500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी होगी। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को चटका सकते हैं। अगला अपडेट विदेश से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे या करने की सोच रहे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नियम नहीं मानने पर NMC ने 4 विदेशी कॉलेजों को किया ब्लैकलिस्ट, जारी की एडवाइजरी। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC ने भारतीय चिकित्सा शिक्षा मानकों को पूरा ना करने को लेकर 4 विदेशी कॉलेजों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ब्लैकलिस्ट किए गए इंस्टीट्यूशंस में बेलीज स्थित सेंट्रल अमेरिकन हेल्थ एंड साइंसेज यूनिवर्सिटी, कोलंबस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज और उज्बेकिस्तान स्थित ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की चिर्चिक ब्रांच शामिल हैं। NMC ने इन संस्थानों के बारे में गंभीर चिंताएं जताई हैं, जिनमें अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, एकेडमिक व क्लिनिकल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ की खराब क्वालिटी, भारतीय छात्रों के उत्पीड़न के मामले, अत्यधिक शुल्क और शुल्क वापसी में इसे इनकार शामिल है। गौरतलब है कि FMGL रेगुलेशन 2021 के नॉर्म्स के तहत कोर्स अवधि, टीचिंग मीडियम, सिलेबस, क्लिनिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप अरेंजमेंट इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार होना जरूरी है। NMC ने कहा है कि जो लोग इन स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करने वाले विदेशी कॉलेजेस से मेडिकल एजुकेशन ले रहे हैं, उन्हें भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आज के करियर स्पेक्ट्रम प्रोग्राम को यहीं देते हैं विराम। जल्द होगी किसी और प्रोग्राम के साथ मुलाकात, तब तक हमें इंतजार रहेगा आपके सुझावों का। आप अपने सजेशंस कमेंट कर हमें बता सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल।